नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आइए आपको जोड़ते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ में। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस पर ओवैसी बोले, सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, यह सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर तरफ। अमन सहरावत रेसलिंग के सेमीफाइनल में पहुंचे। वहीं नीरज चोपड़ा का आज फाइनल होना है। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जेलिम खान अबकारोव को 12-0 से हराया। नीरज चोपड़ा आज पेरिस ओलंपिक में मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगे। 26 साल के नीरज ने 2 दिन पहले क्वालिफिकेशन में पहले प्रयास में 89.34 मीटर भाला फेंका था और पहले स्थान पर रहे। ऐसे में भारत को उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद होगी। नीरज चोपड़ा का इवेंट आज रात 11:55 पर होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि किसलर अंतिम पंघाल को पेरिस छोड़ने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है, उन्होंने अपने कार्ड पर अपनी बहन की एंट्री करवाई थी। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के पहलवान अंतिम पंघाल और उनकी बहन को विवादों में फंस गई हैं। दोनों को तुरंत पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल अंतिम महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद पेरिस ओलंपिक के बाहर हो गई और होटल चली गई। यहाँ उनके कोच विकास और भगत सिंह भी ठहरे हुए थे। अंतिम ने बहन को अपना आई कार्ड देकर खेलगाम जाकर अपना सामान लाने के लिए कहा। वे वहां पर पकड़ी गई। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। क्यूशू द्वीप में था इसका केंद्र। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान में गुरुवार को 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप का केंद्र जापान के क्यूशू द्वीप में जमीन के करीब 8.8 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। मियाजाकी, कोची, ओएटा, कागोशिमा और इहिमे शहर में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 318 लोगों की मौत हुई थी और 1300 लोग घायल हुए थे। पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। उन्होंने 80 उम्र में आखिरी सांस ली। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। भट्टाचार्य ने सीपीआईएम की सरकार में 2000 से 2011 तक 11 साल बंगाल के सीएम का पद संभाला। 1977 से 2000 तक ज्योति बसु के नेतृत्व में सीपीआईएम की सरकार थी। लगातार 34 साल सत्ता में रहने के बाद टीएमसी ने कम्युनिस्ट को सत्ता से बाहर हटाया था। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट सामने आई है। बुधवार को राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में राउ आईएएस बेसमेंट के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। जांच में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई है। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हो रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पहले से ही जानकारी थी। इसके बाद भी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर वायनाड से। वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अब भी लापता हैं। पीएम मोदी 10 अगस्त को दौरा कर सकते हैं वायनाड का। केरल के वायनाड में 29 जुलाई की देर रात हुए लैंडस्लाइड में अब भी
138 लोग लापता हैं। गुरुवार 8 अगस्त को लगातार 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हादसे में अब तक 413 लोगों की मौत हुई है। 138 लोग अभी भी लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलने वायनाड जाएंगे। कहा जा रहा है पीएम के दौरे के बाद वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में वो पेश हुए थे। शराब नीति केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। इस पर सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई है। कुछ ही घंटों में क्लियर होगा चेक। अभी 2 दिन लगते थे। आरबीआई गवर्नर बोले इससे जल्दी जनता को, लोगों को फंड मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने चेक क्लियरिंग साइकिलिंग को T+1 दिन से घटाकर कुछ घंटों के भीतर करने का प्रस्ताव दिया है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम वर्तमान में 2 वर्किंग डे क्लियरिंग साइकिल के साथ चेक प्रोसेस करता था। इसके लिए बैच क्लियरिंग अप्रोच अपनाई जाती थी। इसे बदलकर कंटिन्यूस क्लियरिंग किया जाएगा, यानी कि बिजनेस आवर्स में चेक क्लियरेंस की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। इससे अकाउंट होल्डर्स को कुछ ही घंटों में उसका पैसा मिल जाएगा। अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। भारत में घुस रहे थे 500 बांग्लादेशी, तो बीएसएफ ने रोका। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास घुसपैठ कर रहे करीब 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया। ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमले के डर से इकट्ठा हुए थे। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद ये सभी लौट गए। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज अंतरिम सरकार का गठन होगा। 15 सदस्यीय सरकार का नेतृत्व नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस करेंगे। रात 8:30 बजे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। आप जुड़े हुए थे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ में। आपको कल फिर जोड़ेंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ में। आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।